मत्ती की अंजील उसका 20वां बाब 17 आयत से 28 आयत। एक शागिर्द की यकीन दहानी क्या है? दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। तूने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा और इबादत करने के लिए बरकत दी है। कलाम की बात गौर करते हुए सीखने को है, समझने में मदद फरमा ताकि उस पर अमल करते हुए तेरी पाँव वर्ष को अपना कर ज़िंदगी बसर करने वाले बन सके, यीशु के नाम में। मत्ती की अंजील उसका 20वां बाब 17 आयत से 28वीं आयत 17वीं आयत से लिखा है, और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीरों के हवाला किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे ताकि वो उससे हथों में उड़ाएं और कोरे मारें और मसलूब करें और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। उस वक्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या वो पी सकते हैं? वो उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और जब 10 ने यह सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जिताते हैं। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अंजील है। आज का हवाला है, यीशु कहाँ जा रहा है? यरूशलेम की तरफ जा रहा है। और यरूशलेम में जाएंगे तो क्या होने को है? यीशु मसलूब किया जाएगा और तीसरे दिन जिंदा होगा, ये अभी बता रहे हैं। तो उतने में क्या हुआ? हाँ, उसको नहीं जाओगे, फिर उसको क्यों पकड़े? यीशु यरूशलेम में जाकर तख्तों में उड़ाया जाएगा और मसलूब किया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। वो खुदा की
पाक मर्ज बता रहे हैं। उतने में याकूब और यूहन्ना की माँ यीशु के सामने आकर अर्ज करने लगे और दाएं बाएं बिठाने के लिए कह रहे। बादशाही में दाएं बाएं का मतलब क्या है? बादशाही में वजारत मिले, और वो वजारत भी ऐसा कि दाएं बाएं बैठने वाले। नंबर 1, नंबर 2, यानी समझो कि पुराने वक्त में बादशाह और बादशाह का शहजादे, उसके बाद वजीर का नंबर आएगा। मुल्क में बादशाह हुआ, उसका शहजादे हुए, तो अभी तीसरे नंबर है। कह रहा है मेरे बेटे को तीसरे चौथे नंबर का मिल जाए, दुनियावी नुक्ता नजर से। तो यीशु क्या फरमा रहे हैं? वो जगह हासिल करने के लिए यीशु के अंदाजा में कह रहे हैं, जो मैं पीने को हूं वो प्याला पियोगे? तो कह रहे हैं प्याला पी सकते हैं। प्याला क्या है मालूम नहीं, लेकिन प्याला पियोगे? हाँ, पी सकते हैं। यीशु ने मना नहीं किया, हाँ तुम पियोगे, लेकिन दाएं बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। बाप ने जिसके लिए मुकर्रर किया उसको मिलेगा। इसका मतलब है खुदाबंद यीशु की बादशाही में दाएं बाएं कुर्सियां होंगे। उस कुर्सी के लिए उम्मीद रखना गुनाह नहीं है, और उस कुर्सी पर बैठने के लिए प्याला पीना होगा। प्याला पीने का मतलब क्या है? यीशु बागे गेसेमनी में एक दुआ करता है, ऐ बाप ये प्याला मुझसे निकल जाए। प्याला का मतलब है जान देना, मसलूब किया जाना। खुदा की खिदमत में, खुदा के लिए जान दे सकते हो? हाँ हाँ हो जाएगा। खुदाबंद ने मना नहीं किया, शाबाश हो जाएगा, लेकिन दाएं बाएं दिखाना मेरा काम नहीं। खुदा की खिदमत के लिए प्याला सबके लिए समझो के तैयार है। इसलिए खुदाबंद क्या फरमा रहे? अपनी स्लीब उठा। अपने स्लीब उठाने से मुराद क्या है? वो प्याला है, और मेरे पीछे आओ। सबको दावत दिया गया है। गलतफहमी हुई, गलतफहमी कि यीशु अब कह रहे हैं यरूशलेम में जाएंगे और ऐसा ऐसा होगा। याकूब और यूहन्ना की माँ समझ रहे हैं, तो आप बादशाही को बहाल करेगा। सब समझ रहे हैं बादशाही को बहाल करेगा। 10 ने सुनकर खफा हुए। क्यों? क्या मतलब है? दाएं बाएं बैठने का उम्मीद सबको हो है, सबको, सिर्फ 2 को नहीं, 10 को भी है। अरे यार, अपनी माँ के जरिए सिफारिश करा रहे, खफा हुए। तो खुदावन ने क्या बताया? यीशु की बादशाही में दुनिया की बादशाही की तरह नहीं होगा। हुक्म करने वाला नहीं होगा,
اختیار جتانے والا نہیں ہوگا، بلکہ کیا کرے گا؟ غلام بنے گا۔ الٹا بتائے، الٹا۔ خداوند وعدہ فرمایا پطرس سے، کیا وعدہ فرمایا تھا؟ پطرس نے پوچھا، اے خداوند، ہم نے سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پیچھے آئے، ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع کا کیا جواب تھا؟ 100 گنا ملے گا۔ کیا بولا؟ 100 گنا ملے گا، اور 12 کرسیوں پر بیٹھ کر کیا کرے گا؟ بادشاہی کرے گا۔ اور آج جا کے فتح فرما رہے کیا؟ یسوع کی بادشاہی کیسے بادشاہی ہے؟ حکم چلانے والا نہیں ہوگا، اختیار جتانے والا نہیں ہوگا، وہ دنیا کی بادشاہی کی طرح نہیں ہے، وہ خدمت کرے گا، اختیار جتانے والا نہیں ہوگا، بلکہ غلام بنے گا۔ یسوع کے پیچھے آنے کا خاص مقصد تھا کہ ہمیں کرسی مل جائے، دائیں بائیں کرسی مل جائے۔ خداوند الٹا بتا رہے، بھائی وہ کرسی ہے ضرور، لیکن وہ کرسی خدمت کرنے والے کرسی ہے، غلام کی کرسی ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں دنیا کی بادشاہی سے الٹ ہو گیا، اور یہ خداوند کی طرف سے برکت ہے۔ کیوں؟ کیا فرما رہے خداوند؟ جو یسوع بھی دے گا وہ پانی پیے گا یومنا کینٹین میں، تو اس کے دل سے کیا ہوگا؟ چشمہ جاری ہوگا، پیاسا نہیں ہوگا، غلام بنے گا، خدمت کرے گا، اس میں کیا؟ خداوند خوشی دے گا، خداوند خوشی دے گا۔ اس لیے کیا؟ وہ کام کرنے میں خوشی آتی ہے، اس لیے وہ جاری رہے گا۔ میں نے کہا چگلی نہیں کرو، لیکن چگلی کرتے، کیوں کرتے؟ چگلی کرتے خوشی ہوتے، چگلیاں کرتے کوئی رو رو کے چگلیاں کرتے، ہنس ہنس کے کرتے۔ کیوں؟ بھائی انسان کی فطرت یہی ہے کہ خوشی ہوتے۔ سر کے بارے میں چگلیاں کرتے، کیا لکھا ہے؟ دفع ہو جاؤ ہاسپٹل سے، ہاں ہاں وہ جانے والا ہے۔ خداوند خدا کی مرضی کے مطابق خدمت کرنے والے کو کیا دے گا؟ خوشی دے گا، اس لیے وہ کام خوشی سے کرے گا۔ خدمت کرنے کے لیے آیا، نہ کہ خدمت لینے، غلام بننے کے لیے آئے، بلکہ اپنے جان بتیروں کے لیے فدیہ میں دینے کے لیے آئے۔ اور اس میں کیا ہے؟ خدا کی مرضی ہے، اس لیے وہ خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ آج کے حوالے سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ چرچ میں، کلیسیا میں خدمت کرتے ہوئے دنیاوی نقطۂ نظر سے کام نہ دیکھیں، خدا کی مرضی کے مطابق کام کرنے والے بنے۔
खुदा जरूर खुशी दे। और खुदावन की खिदमत में क्या है? प्याला पीना जरूरी है। और वो प्याला क्या है? जान देना है। जान देने का मतलब क्या है? अपनी मर्जी पर नहीं, खुदा की मर्जी पर चलना है। मैंने बोला कि सब ने आज के इम्तिहान के लिए अपना कॉपी बुक लेकर आए। मैंने बोला इबादत में ये नहीं देखो। कोरिया में कहावत है, चरागदान के नीचे अंधेरा है। क्या है? चरागदान के नीचे अंधेरा है। तो मैंने साफ कहता हुआ है, आपने काफी खोले लगे। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने बोला क्या आज इम्तिहान नहीं जाओगे? सबको देख रहे हैं, इधर तो नहीं देखेगा, समझा होगा ना। इसलिए खुदावन मौका दिया है, इसके तरफ देखो। और कहावत याद आ गया कोरिया में, चरागदान के नीचे अंधेरा है। दूर दूर देखते नीचे तो नहीं देख रहा, अचानक देख लिया। एक शागिर्द की यकीन यानी मसीह की दोबारा यकीन यानी, जब खुदाबंद यीशु ने मत्ती 16 और 17 अबवाब में अपनी मौत और जी उठने का ऐलान किया, तो शागिर्द काबिले महीन तौर पर परेशान थे। जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे तो खुदाबंद यीशु ने दोहराया कि वो यहूदी रहनुमाओं के हाथों मौत की सजा पाएगा, और मजीद बताया कि रोमी उसकी तजदीक करेंगे, कोरे मारेंगे और मसलूब करेंगे। खुदाबंद यीशु अपने शागिर्द की हौसला शिकनी करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि आने वाली मुश्किलात के लिए उन्हें तैयार कर रहा है और यकीन दहानी करवा रहा है कि वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। बाज़ औक़ात हम अंजील की खातिर दुख उठाते हैं, मगर हम जिन मुश्किलात का सामना करते हैं, हमें उन्हीं में परे रहने की ज़रूरत नहीं है। हम याद रख सकते हैं कि वो अर्जी हैं, और ये कि कुछ भी हो जाए, हमें खुदावंद यीशु के साथ फतहमंद जलाली अवधी जिंदगी की यकीन दहानी करवाई गई है। कौन सी मुश्किलात आपके लिए ज़्यादा परेशान कुन हैं? उन अर्जी मुश्किलात पर गौर करें। यीशु मसीह के साथ अवधी ज़िंदगी की यकीन दहानी की रोशनी में उन अर्जी मुश्किलात पर गौर करें। दूसरा टाइटल है खुदा की बादशाही में अजमत। यकूब और यूहन्ना अपनी माँ के साथ खुदाबंद यीशु के पास आते हैं ताकि उसे उसकी बादशाही में उसके करीब तरीन खास मुकामात के लिए दरख्वास्त करें। वो सोचते हैं कि यीशु दाऊद बादशाह की मानंद एक जंगजू बादशाह होगा और रोमी सल्तनत पर कब्जा करेगा। ताहम खुदाबंद यीशु उन्हें बताता है कि वो अपनी दरख्वास्त के
असरात को नहीं समझते, और वो मकामात जिनके लिए वो दरख्वास्त कर रहे हैं पहले ही खुदा की तरफ से उनके लिए मखसूस हैं, जिन्हें उसने मुंतखब किया है। जब दीगर शागिर्दों को पता चलता है कि उन्होंने क्या दरख्वास्त की थी, तो वो याकूब और यूहन्ना से नाराज़ हो जाते हैं। खुदाबंद यीशु इस मौके का इस्तेमाल करता है ताकि उन्हें सिखा सके कि बड़ा बनने की ख्वाहिश उसकी बादशाही का असूल नहीं है। खुद खुदाबंद यीशु खिदमत करने और बहुत से लोगों के लिए अपनी जान देने आया। हमें एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि आसमानी बादशाही में हकीकी अजमत खुदा के लोगों के लिए बेगरज खिदमत में है। जब आप खुदा की बादशाही के लिए काम करते हैं तो आपका रवैया या तहरीक क्या है, इस तरीकों पर गौर करें जिनसे आप इस हफ्ते दूसरों की बेगर्जी से खिदमत कर सकें। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं कलीसियाई खिदमत के हवाले से खुदाबंद की आज के कलाम गौर करने में और सीखने में बरकत दे। हुक्म चलाने वाला नहीं बल्कि खिदमत करने वाला रोल अदा करने में मदद फरमा, ताकि हम एक दूसरे को अपनी मानंद मोहब्बत रखते हुए मेल मिलाप रहकर खिदमत में आगे बढ़े। हॉस्टल की लाइफ को तजर्बा करने के लिए, आजमाने के लिए आए हुए बच्चियों के साथ हो ताकि कामयाब हो और अप्रैल से पढ़ाई के साथ इस हॉस्टल में ज़िंदगी बसर करने वाले बन जाए। खुदाबंद हम सबके साथ हो। आज के इम्तिहान के लिए मदद चाहते हैं, अक्ल और दनाई दे। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के रोज़ आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर, कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। इसमें ना पढ़ने दे बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही कुदरत उजरा हमेशा तक कराई है। आमीन। खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, इफाकत और हिफाजत आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।